तब कौशल्या ने कहा, ये बताओ कि ये आज्ञा केवल तुम्हारे पिता की है या तुम्हारी माँ की भी है? यदि पिता की आज्ञा होगी तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, पर माँ की आज्ञा होगी ना राम, तो मैं तुम्हें रोक ना सकूंगी। तब राम ने सिर झुकाकर कहा, माँ ये सिर्फ पिता की आज्ञा नहीं है, ये कैकेयी माँ की भी आज्ञा है कि मैं वनवास जाऊं। तब तो कौशल्या ने कहा, फिर माँ की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। आज कौशल्या माँ जैसी कौन माँ होगी कि अपने बेटे से कह रही है, बेटा तू अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर। कितना सुंदर ग्रंथ, कितना सुंदर चरित्र, कितनी सुंदर मर्यादा है मेरे रामचरितमानस की। रामचरितमानस में लिखा है कि माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा, यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, कहते हैं माँ के चरण की सेवा करना सहज है, पर माँ की आज्ञा का पालन करना कठिन है। माँ को प्रणाम करना तो सरल है, माँ के चरण दबाना तो सरल है, पर माँ की आज्ञा का पालन कर लेना बड़ा कठिन है। और राम ने वही किया जो कठिन काम था। केवल चरणों से हम लिपटे रहें और माँ कहे बेटा पानी लाओ, तो ना ना पानी नहीं लाऊंगा, पांव दबाऊंगा, चरण धोऊंगा, ये सारी चीजें जरूरी हैं। आज्ञा माँ की सिरोधार्य राम ने किया। और राम जी जब जाने लग गए तो सीता जी आ गईं। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाय, जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाय। दीन वशीष सासु मृदवानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। सीता जी ने कहा, माँ मुझे भी आज्ञा दीजिए। कौशल्या बोली, तुम्हें कौन सी आज्ञा दे दूं? बोले, माँ पति जहाँ है वही पत्नी का स्वर्ग है, मुझे अपने पति के साथ रहना है। माँ मैं अयोध्या में क्या करूंगी अपने पति के सिवा? कौशल्या जी कहने लगी, सीता मैंने कभी तुम्हें काम नहीं कहा, तुमसे कभी दिया की बाती खिसकाने को नहीं कहा। आज तुम्हें वनवास जाने की भला मैं आज्ञा कैसे दे दूं? हाँ, जनक पूछेंगे कि मैंने तो अपनी बेटी को अयोध्या भेजा था और आपने तो मेरी बेटी को वनवास भेज दिया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी बेटी तेरे पिता को? बेटी तुम वनवास मत जाओ, 14 वर्ष बाद जब आएंगे आपके पिता तब आप मिल लेना। सीता जी बोली, क्या परछाई कभी शरीर से अलग हो सकती है? माँ मैं तो परछाई हूँ और पत्नी तो वही है जो अपने पति की सेवा करे। पति जहाँ रहे पत्नी वहाँ रहे। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि पति की खुशी में नारी को अपनी खुशी समझना चाहिए। पति गरीब है तो उसी गरीबी में जीवन। ससुरे पद पूजा, राम कह रहे हैं सीता सबसे बड़ा धर्म है सास ससुर की सेवा करना। तब सीता माँ ने कहा, आप सच कह रहे हैं, सास ससुर की सेवा करना, पर सास ससुर के पास पति हो तब तो सेवा करना ठीक है कि पति की सेवा भी कर ले सास ससुर की। पर पति जंगल में है और यहाँ मैं अकेली रहूं तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए भगवान सीता माँ को जब राम ने कहा ना ना तुम यहीं रहो, तो सीता बोली ठीक है, यदि मैं यहाँ रुक गई तो जब आप वापस आएंगे ना तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। तब सीता ने कहा कि यदि मुझे रोकना चाहते हैं तो जरा आप एक दिन और रुक जाइए, मेरी चिता पे आग लगा दीजिए, फिर यहाँ से जाइए। आपके बिना सीता जीवित नहीं रहेगी। जब सीता के ये वचन श्री राम के कानों में पड़े तो राम व्याकुल हो गए। ठीक है, कुछ कह ना सके। कैकेयी कौशल्या माँ भी निःशब्द हो गई। जब कहा सीता माँ ने कि प्राण निकल जाएंगे आपके बिना, अब तो दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए। सुमंत्र ने पूरे नगर में कह दिया कि कुछ अनर्थ हो गया। जब लक्ष्मण जी को खबर लगी, लक्ष्मण जी दौड़े 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 अपनी माँ के पास गए। और माँ, अच्छा लक्ष्मण जी को डर लग रहा था। डर किस बात का? अपनी माँ सुमित्रा के पास जाने में डर लग रहा था। कहीं मैं माँ के पास गया और माँ ने ये कह दिया कि नाना तुम मत जाना वनवास, कहीं माँ ने ये कह दिया तो। तब लक्ष्मण जी डरते डरते अपनी माँ के पास गए। माँ से कहा, माँ जानती हो आज हमें भैया की सेवा करने जाना है। कहाँ? बोले भैया वनवास जा रहे हैं, हमें भी जाना है।
जानते हो सुमित्रा माँ ने क्या कहा? सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण जब तुम्हारे भाई वनवास जा रहे हैं, जब राम वनवास जा रहे हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वहां पर सुमित्रा माँ ने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही, हे तात, हे लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माँ माता सीता है और तुम्हारे पिता राम, तुम्हारी माँ सीता, तुम्हारे पिता राम, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। लक्ष्मण जी दौड़कर राम के चरणों में लिपट गए माँ से मिलने के बाद, और राम लक्ष्मण सीता तैयार हो गए। राम लक्ष्मण सीता कहा जाता है कि जब तैयार हो गए तब आखिरी बार तीनों पिता को प्रणाम करने गए। दशरथ जी वहीं बैठे थे। राम लक्ष्मण सीता जब प्रणाम करने गए तो कैकेयी ने कहा, राम अपने ये कपड़े तो उतार दो। सीता, क्या तुम ये पहनकर जाओगी वनवास? कैकेयी ने राम के वो राजसी वस्त्र उतरवा लिए, और जानती हो पहनने को क्या दिया? एक भगवा वस्त्र, सिंपल। राम ने तो वो वस्त्र पहन लिया, लक्ष्मण ने तो वस्त्र पहन लिया, पर सीता माता से वो वस्त्र पहनने आते नहीं थे, क्योंकि सीता ने कभी ऐसे वस्त्र पहने नहीं थे। तो जानते हैं मंथरा ने क्या कहा? सीता, अब तो तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे, लाओ अपने ये आभूषण। और आभूषण सीता जी की उतारने लग गई मंथरा, उतार उतार के रखती गई। और जब साड़ी पकड़ा दी, भगवा साड़ी पकड़ा दी सीता को, लो पहन लो, सीता से वो साड़ी पहनते नहीं आई। तब जानते हैं सीता को साड़ी किसने पहनाई? मेरे राम ने साड़ी पहनाई। राम ने सीता से कहा, इसे इस तरफ डालो, इसे इस तरफ घुमाओ, इसे ऐसे पहनो। आज राम ने सीता को साड़ी पहनना बताया कि ये वाला वस्त्र ऐसे पहना जाता, क्योंकि वो सदा राजसी वस्त्र पहनती थी, पहनावा अलग था। पहली बार ये सिंपल वस्त्र ऐसे पहने। आज सीता माँ को राम ने, यहाँ पर ये बात सामने आती है कि सदा ही पुरुष को अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, कोई चीज ना बने तो ताने ना मारो कि ये नहीं बनता, ना बने तो उसे सिखा दो। राम ने सिखा दिया। राम ने सबके सामने बिना संकोच के, नारी है उसका आदर करिए, सबके सामने कहीं वो लज्जित ना हो जाए, आप उसे आदर करिए, उसे सम्मानित करिए। राम ने आज उन्हें सीता माँ को अंग वस्त्र पहनाकर श्री राम जी ने ऐसे ऐसे साड़ी बनवाई, कंधे पर डाला और तैयार किया श्री राम जी ने सीता माँ को। और तीनों प्रणाम करते हैं श्री दशरथ जी के चरणों में, माँ कैकेयी को प्रणाम करते हैं और आज्ञा मांगते हैं, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। और जैसे ही आज्ञा लेकर श्री राम चल पड़े तो यहाँ पर भक्त गाते हैं कि जब राम जी वन को चले, हाँ भक्त गाते हैं कि प्रणय अपने पिता का करने को, सारी प्रजा जब राम जी वनवास के लिए घर से निकले, राम लक्ष्मण को जब देखा सारी प्रजा ने, राम राम आज राजा बनने का था और राम को आज वनवास भेज दिया। कैकेयी को लोग गालियां दे रहे हैं, जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, क्या क्या नहीं कहा, कैकेयी को दोष लगाया। और जब कैकेयी को लोग दोष लगाने लगे ना, तो किसी ने गाया कि बन राम को जाना ही था, अब बन राम को जाना ही था, अब मिथ्या ये दोष लगा ही दिया, मिथ्या दोष लगा ही दिया। अर्थात राम को वन तो जाना ही था, कैकेयी को दोष लगा दिया। और कैकेयी को दोष लगाए भी क्यों ना, इतनी निर्दयी इतनी निष्ठुर कोई माँ हो सकती है जितनी कैकेयी माँ आज बनी है। कैकेयी का वचन पूरा करने को, कैकेयी का
अब राम जी जब निकले हैं रथ पर, जनक जी श्री दशरथ जी ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र आओ और मेरे राम को रथ पर चढ़ा कर ले जाओ और कहना कि 14 दिन घुमाकर जंगल, 14 दिन घुमाकर मेरे राम को वापस लेकर के आना। अब सुमंत्र जी रथ पर लेकर के जब चले हैं, सारी प्रजा राम के लिए रो रही है, सारे बच्चे सारे बूढ़े राम के रथ के पीछे हा राम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम विदा होने लगे अयोध्या से, तो वहां पर दुख को भी दुख हुआ था। राम को वनवास जाते देखकर वहां जो दुख नाम का जो भी होता होगा दुख, उस दुख को भी दुख हुआ। राम जी